इस पॉइंट पे ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर दोबारा इस पॉइंट पे लो डाउनफॉल हो रहा है, इधर इसने पोजीशन दोबारा से भी चेंज की, लो से हाई हो गया, इस तरह कंटिन्यूसली जो है ये मूवमेंट होती रहनी है। अब क्यू ऑफ सी डिपेंड कर रहा है क्यू ऑफ बी पे, इसका जब डाउन जो है तब इसने जो है मूवमेंट करनी है। इनिशियली ये 0 0 इसकी पोजीशन रहेगी, इस पॉइंट पे जो है मेरा क्यू ऑफ बी डाउनफॉल हो रहा है, तो इसने जो अपनी पोजीशन अप कर ली और यहाँ पे देखें कंटिन्यूसली हाई पोजीशन जा रही है। नेक्स्ट जो है इस पॉइंट पे डाउनफॉल हुआ है, तो इस पॉइंट पे सिर्फ इसने जो है अपनी हाई से लो कर लिया, मतलब कि ये क्यू ऑफ सी डिपेंड कर रहा है क्यू ऑफ बी को। अब इसको टेबल की फॉर्म में देखें, हमने उसी तरह काउंटिंग जो है हमने कर लिया है, टाइमर लगा लिया 1 2 3। जब हमारा इनिशियली तो देखें ना सारे क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ बी यहाँ पे 0 थे, ठीक है। फर्स्ट क्लाक में देखें ज़रा, फर्स्ट क्लाक में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्यू सी है, क्यू बी, क्यू ए, ठीक है। फर्स्ट क्लाक में हमारे पास क्या हो रहा है, 0 0 1 आ रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्लाक है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लाक जैसे ही डाउनफॉल हुआ इसकी पोजीशन हाई हो गई थी, ठीक है, ये हाई हो गया, ये दोनों क्यू ऑफ बी और क्यू ऑफ सी 0 0 थे, देखिए 0 0 1 हो गया, ठीक है। क्यू ऑफ सी से जो है स्टार्ट हो रहा है और बी और ए। उसके बाद सेकंड वाले क्लॉक में क्या हो रहा है, सेकंड वाला क्लॉक ही है, जब ये वाला क्लॉक आया तो हमारी जो है क्यू ऑफ सी की वैल्यू इसी तरह 0 रहेगी और क्यू ऑफ बी की हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इस क्लॉक के डाउनफॉल होने पे क्या चीज़ डिपेंड करी, कौन सी वैल्यू क्या हो रही है, क्यू ऑफ ए हमारे पास 0 हो जाएगा, हाई था, फिर इस क्लॉक जैसे ही क्लॉक हुआ इसने जो है 0 की वैल्यू दे दी, देखिए ज़रा यहाँ पे 0 1 0 आ गया। नेक्स्ट है थर्ड वाला, इसमें जो है 0 1 1 है थर्ड वाले क्लॉक में। थर्ड वाला क्लॉक ये है, इस पॉइंट पे नीचे से हम देखते हैं जैसे ही क्लॉक मूव हुआ ये अपनी 0 पोजीशन इसने कंटिन्यूसली जो है रखी थी और इसमें जो है हमारी ये वाली पोजीशन देखें हाई हो गई, ठीक है। डाउनफॉल होने पे ये उसी तरह अपनी कंटिन्यूसली इसने जो है मेंटेन रखा था, ये हाई रहा और ये वाला हमारा जो है लो से हाई हो गया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे 0 1 1 आ गया। फोर्थ क्लॉक पे क्या हो रहा है, फोर्थ क्लॉक में 1 0 0 आ गया, 1 0 0 फोर्थ क्लॉक है। फोर्थ क्लॉक नीचे से देखते हैं, ये वाली पोजीशन 0 से लो से हाई होगी 1 हो गई, ये 0 1 0 0, ठीक है। इसकी हाई से लो होगी, इसकी भी हाई से लो होगी और 0 0 ये आ गया, ठीक है, 1 0 0 आ गया। फिफ्थ क्लॉक में 1 0 1 हो रहा है, ये हमारे पास फिफ्थ क्लॉक है, इधर देखिए 1, ठीक है। इस ये लो होने पे इसने भी पोजीशन चेंज की, इसने अपनी 0 को मेंटेन रखा और नेक्स्ट इसने अपने 1 को मेंटेन रखा। इसी तरह सबको हमने देखना है। एट द एंड जब हमारे पास 8 क्लॉक हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर हमने कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए, हमने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए 3, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल होता है 8 है। जब हमारे पास 8 काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो दोबारा से इनिशियली मूव करना हो जाता है, मतलब कि सिग्नल का पैटर्न जो है ना दोबारा से 8 क्लॉक के बाद सिग्नल का जो पैटर्न है वो दोबारा से स्टार्ट 0 से स्टार्ट होके सेम यही पैटर्न बनाएगा, मतलब कि हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए, इस वजह से 8 के बाद जो है सेम यही वाली जो डिज़ाइन है, यही वाला डिज़ाइन काउंटर का, तीनों काउंटर्स के तीनों फ्लिप फ्लॉप के ये वाले डिज़ाइन हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ ये आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0 0 पे हमारी डेसिमल बन रही है, 0 0 1 पे, मतलब कि साथ साथ हमें बता रहा है कि काउंटर नंबर 1 है, कौन सी डेसिमल वैल्यूज़ जो हैं हमारी आ रही हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है फ्लिप फ्लॉप हमारा 3 and 4 बिट सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। इस चीज़ को देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, हम क्यू ऑफ ए नॉट क्यू ऑफ बी नॉट भी कर रहे हैं, मतलब कि है ये एसिंक्रोनस हमारे पास ट्रिपल काउंटर ही है, लेकिन देखिए ज़रा यहाँ पे क्लॉक में ये इसका जो है आउटपुट इसके क्लॉक पे डिपेंड कर रही है, इसकी आउटपुट डिपेंड इसका ये क्लॉक डिपेंड कर रहा है इस आउटपुट पे, साथ साथ वही वाली लॉजिक सारा सेम वही है, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करनी है, क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ बी और क्यू ऑफ सी नॉट, हमें ये वाली इनकी आउटपुट फाइंड करनी है। अगर ऊपर वाले सिग्नल्स पे आप गौर करें, क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ बी और क्यू ऑफ सी सेम वही रूल को फॉलो कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस पढ़े, ठीक है, प्रीवियस जो हमने देखा उसी को फॉलो। अब क्यू ऑफ ए नॉट सिंपल क्या है, जो भी आपकी क्यू ऑफ ए की वैल्यू है ना उसको आपने जो है इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। क्यू ऑफ ए नॉट मतलब कि ये वाली वैल्यू 1 है, इसको 0 कर देना, अगर ये 0 है तो ये 1 कर देना, आपने सिंपल इन्वर्ट कर देना, बाकी सारा काम जो है वही है। अब देखिए ज़रा, पहले वाले क्यू ऑफ ए का सिग्नल ये है, क्यू ऑफ बी का क्यू ऑफ ए नॉट का सिग्नल ये है, जहाँ जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 आ जाना, मतलब कि ये लो जा रहा है तो आपने अपोजिट काम करना है, इसको हाई करना है। जैसे ये हाई हुआ आपने इधर इस पॉइंट पे लो कर देना है, फिर ये लो हुआ आपने इसको हाई कर देना, मतलब कि ऑपोजिट वाला ऑपरेशन करना है, ऑन पे ऑफ पे ऑन कर देना है। ये हाई हुआ आपने इधर लो कर देना, ऐसे सिग्नल क्रिएट करना है। इसी तरह क्यू ऑफ बी देखिए स्टार्ट पे लो था, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है हाई हुआ, आपने स्टार्ट पे हाई कर देना, बाद में लो कर देना। इस चीज़ को फॉलो करते हुए इसके ऑपोजिट काम करके आपने जो है ना क्यू ऑफ बी बनाना है। क्यू ऑफ सी को देखें ज़रा, क्यू ऑफ सी हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक लो था, नेक्स्ट आगे कंटिन्यूसली हमारा फॉरवर्ड हाई जा रहा है, आपने इधर स्टार्ट में इसका अपोजिट करना है, लो से हाई कर देना है और एंड पे जो है लो कर देना। इसकी डायग्राम में भी सिंपल आपने जो है इन्वर्ट कर देना है क्यू ऑफ सी की वैल्यू, जैसे इन्होंने 0 से 1 की हुई है, 1 से 0 की है, अपर काउंटर और लोअर काउंटर का जो है ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट आपने स्टेट डायग्राम बनानी है, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर की स्टेट डायग्राम देखें। अब कितनी वैल्यूज़ हमारी डेसिमल कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, इस चीज़ को हमने काउंट करना है। 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, अब n हमें बताएगा कितने काउंटर है। अगर हम 2 काउंटर्स की बात करें, 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास 4 होता है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब कि हमारी टोटल स्टेट 3 होनी चाहिए। देखो ज़रा 0 1 2 3 टोटल 3 स्टेट है। हम इसको कैसे डिज़ाइन करना है, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स है, जितनी हमारे पास जो है इनपुट है, लाइक इधर 4 थी ना हमारे पास, टोटल हमारी 4 स्टेट होंगी, 0 0 0 1, इसी तरह जिस तरह 2 बिट टेबल का हमारे पास होता है
फोर स्टेट हमने बना लेनी है। डाउन काउंटर क्या करेगी कि डाउन काउंटर में हमने सीखा कि जैसे जैसे पहली की इनपुट डिपेंड कर रही है, सेकंड की इनपुट डिपेंड कर रही है जो है प्रीवियस वाले पे, ठीक है। तो 0 0 से 0 1 पे आएगा, 0 1 से 1 0 1 0 पे 1, 1 0 से 1 1, फिर दोबारा से स्टार्ट उसी तरह रोटेट होना शुरू कर देगा। जैसे मैंने कहा कि 7 तक जब हम काम करेंगे उसके बाद सेम वाली वैल्यू आना शुरू हो जाती है। डाउन काउंटर में अपोजिट काम होना है, ठीक है। 0 0 पे जब होगा तब ये वापस 1 1 पे जाएगा, 1 1 पे 1 0 1 0 पे 0 1, ऐसे इसने अपोजिट रोटेट करना है। 3 बिट काउंटर का भी वही है। देखिए सर 2 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे, टोटल हमारे पास 7 जो है हमारे पास डेसिमल वैल्यू 7 होगी, लाइक 0 से लेके 7 टोटल 8 ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होंगी, 8 होंगी। और इस तरह आपने इसको भी ऐसे एरोस के साथ जोड़ के इसकी स्टेट डायग्राम बना लेनी है।